राजस्थान के मतदाताओं ने आज तय कर दिया है कि उनकी सरकार किस पक्ष की बनेगी, पर सबको पता चलेगा ये 3 दिसंबर को। आज भी राजस्थान के मतदाताओं ने पिछले 2 चुनाव की तरह 70% से ज़्यादा मतदान किया है और अपनी सरकार चुन ली है। सबसे बड़ी बात है कि मुद्दे कौन से रहे, तो राजस्थान के चुनाव में जो मुद्दे रहे हैं प्रमुख तौर पे, उसमें सरकार ने कहा है कि उनकी 7 गारंटी जो है वो चुनावी मुद्दा रही है। फिर चाहे वो आयुष्मान भारत के तर्ज पर चिरंजीवी योजना यहाँ पे गहलोत सरकार ने लागू की है और 25 लाख का बीमा दिया है, उसकी बात हो, या फिर अंग्रेजी शिक्षा की पढ़ाई की बात हो, या फिर जो 100 यूनिट तक फ्री बिजली की बात हो और 450 रुपये में सिलेंडर की बात हो, ये सारी गारंटी गहलोत सरकार ने दी है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि ये चुनाव जो है अशोक गहलोत की गारंटी वर्सेस भाजपा की जो गारंटी है उसके खिलाफ जो है बीच में हुआ है और लोगों ने मतदान जो है उसी के अनुसार किया है, ये साफ तौर पे मुख्यमंत्री का कहना है। पर देखने वाली बात दिलचस्प ये भी है कि हर 5 साल के बाद राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन होता है, पर इस बार क्या राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, दोनों चीज़ों पर सबकी नज़र टिकी हुई है। ये 3 दिसंबर को स्पष्ट होगा, पर जनता ने जो है अपनी सरकार चुन ली है। अब ये सरकार किसकी होगी और जनता जिस सरकार चुनी है वो सरकार जो चुनी गई है उसका कारण क्या रहा, क्या वो जो विधायक थे उनके सामने की एंटी इनकम्बेंसी रही, या फिर गहलोत सरकार की जो गारंटी है वो गारंटी के साथ जो है लोग गए हैं, ये सारी चीज़ें 3 दिसंबर को स्पष्ट होगी। मैं अभी उदयपुर में हूँ और उदयपुर से जो चीज़ें हैं ये भाजपा का एक मजबूत किला रहा है। यहाँ पे भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया जो अभी आसाम के राज्यपाल हैं वो यहाँ से आते हैं और यहाँ पे उन्होंने 4 टर्म जो है वो यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, तो ये उनका मजबूत गढ़ माना जाता है। और साथ ही बीजेपी के लिए भी जो है ये क्षेत्र ऐसा रहा है जहाँ बीजेपी को हमेशा बढ़त मिलती रही है, उसका एक कब्जा रहा है। मेवाड़ जो ये क्षेत्र है वो माना जाता है कि जो मेवाड़ पे कब्जा करता है राजस्थान की गद्दी उसी को मिलती है। हालांकि 2018 में ऐसा नहीं हुआ था, मेवाड़ पे भाजपा का कब्जा था, फिर भी सरकार जो है वो कांग्रेस की बनी थी। पर इस बार जो है वो माना जा रहा है कि मेवाड़ पे जिसका कब्जा होगा सरकार उसी की होगी और देखना दिलचस्प होगा कि किसकी सरकार बनने जा रही। क्या लोगों ने जो गारंटी दी थी गहलोत सरकार ने उसके साथ रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि जो विकास के नारे दिए थे, विकास की बात की थी, उसमें जो है भरोसा किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, 40 से ज़्यादा बागी जो हैं वो दोनों पार्टियों को परेशान कर रहे हैं। साथ ही ट्राइबल पार्टी जो है वो आदिवासी इलाकों में बीएपी वो भी जो है वो खतरे की घंटी के समान है। तो ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा ये 3 दिसंबर को स्पष्ट होगा। पर अभी फिलहाल मतदाताओं ने अपने सारे विधायकों को चुन लिया है और उनका भावी जो है वो ईवीएम में कैद कर दिया है। कैमरा से जनों के साथ ब्रिजेश दोषी, चुनाव आज तक।